चुनाव से जुड़े तमाम पहलुओं पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की अनादि टीवी के संवाददाता सोनू सिंह ने। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में बीजेपी जा रही है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी। भट्ट जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप जनता जनार्दन के बीच में हैं और अब चूंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है तो किस रणनीति के तहत आप लोग मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं? देखिए, पार्टी आचार संहिता के बाद जो आचार संहिता के नियम होते हैं उनके आधार पर हम अपने कार्यक्रम की श्रृंखला बनाते हैं और उसी दृष्टि से हमारे बूथ तक की बैठकों का हमारा क्रम बनेगा। हमने हर बूथ पर 10% अतिरिक्त मत बढ़े, इस दृष्टिकोण की हमने रचना बनाई हुई है। हमारी चुनाव की जो लोकसभा की प्रबंधन समिति है, विधानसभा प्रबंधन समिति है, उन सब ने अपना काम प्रारंभ कर दिया और मुझे लगता है कि हम 20 के बाद पूरी तरह मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए बूथ केंद्र अपने कार्यक्रम की रचना बनाएंगे। क्या पार्टी स्तर पर भी आप लोगों ने मतदान क्या जो प्रतिशत है उसको बढ़ाने की रणनीति बनाई है, और बनाई है तो कितने प्रतिशत का आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है? देखिए, रणनीति मत प्रतिशत बढ़ाने की है और हमने कहा कि 5 लाख मतों से हम प्रत्येक लोकसभा को जीतेंगे। उसी का दृष्टिकोण है कि आज बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग भी भारतीय जनता पार्टी जुड़ रहे हैं। मत प्रतिशत बढ़ाने में उसका भी एक योगदान होता है। इसके साथ में तय किया है कि मैदानी क्षेत्रों में पिछली बार जो मत पड़ा है उसमें 370 अतिरिक्त मत हमको पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को हम अपना वो श्रद्धा स्वरूप मत हमारा रहेगा उसको बढ़ाने का हम प्रयास का उसका कार्यक्रम ले रहे हैं। इसके साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों में टोटल पोलिंग जो पिछली बार में 10% अतिरिक्त मत हमको प्राप्त हो, इस दृष्टिकोण से हमने रचना बनाई है। हमने हर घर संपर्क की रचना बनाई है, हर परिवार के व्यक्ति को पार्टी के कार्यक्रम को सम्मिलित करने की रचना बनाई। उस दृष्टिकोण कार्यक्रम हमारे आगामी दिनों में चलेंगे। भट्ट जी, बीजेपी के प्रदेश स्तरीय नेतृत्व से लेकर पार्टी हाईकमान तक इस बार आप लोगों ने अब की बार 400 के पार का एक लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है। इसके अनुरूप अगर हम ये देखें कि आप लोग जिस तरह से अब मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं, तो क्या हम माने न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में आप लोग का भारी बहुमत आने वाला है? निश्चित रूप से आने वाला। जितने भी सर्वे आ रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सर्वे हों, चाहे विभिन्न एजेंसियों के सर्वे, वो सर्वे आज बता रहे हैं कि मोदी जो कहते हैं वो होता है। और आज 400 से ज़्यादा की संख्या का सर्वे अनेकों चैनलों ने दिखाया है। तो क्योंकि हमारे पास 5 लोकसभा सीटें हैं और 5 लोकसभा में बहुत प्रभावशाली नेतृत्व हमारे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी हरिद्वार से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे मीडिया के जो नेशनल हेड हैं अपने अनिल बलूनी जी, राज्यसभा के सांसद वहाँ अपने पौड़ी से लड़ रहे हैं। रानी जी हमारी लगातार उस क्षेत्र से MP हैं। इसी प्रकार से हमारे अजय टोपे के यहाँ स्टेट में मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उनका नामांकन के लिए हमने तय किया है। तो सब प्रकार के हमारे सारे पांचों के पांचों सांसद तो बहुत प्रभावशाली लोग हैं और उनके आगे कांग्रेस कहीं टिकती नहीं है। यही नतीजा जब प्रत्याशी कांग्रेस घोषित करने में उनका विलम्ब हो रहा है। जो घोषित किया गया उनको वो वहाँ से कांग्रेस के लोग उनसे इतने खफा हैं कि वो कांग्रेस छोड़कर अनेकों लोग बीजेपी के अंदर आ रहे हैं। हम ये तो मान सकते हैं कि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने में बीजेपी ने बाजी मार ली है। अभी कांग्रेस के 2 प्रत्याशी घोषित नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि आप लोग सरकार में हैं, सत्ता में हैं और सरकारी मशीनरी का चुनाव के दौरान दुरुपयोग करते हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग भी लगातार पैनी नजर रखता है। इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कांग्रेस अगर ऐसा कह रही है तो चुनाव से पहले उन्होंने हार मान ली है। आखिरकार मैं मानता हूँ कि जब व्यक्ति की जीत की स्थिति नहीं होती है तो फिर इसी प्रकार के आरोप, उसके अलावा दूसरे आरोप बचते नहीं है। जैसे जीत गए तो EVM अच्छी है, हार गए तो EVM खराब है। तो ये सारा माहौल रहता है, इसमें हम बहुत प्रतिक्रिया देंगे। हम जानते हैं निर्वाचन आयोग अपना काम करता है, हर राजनीतिक दल को उसी गाइडलाइन का पालन करना होता है। उस गाइडलाइन का पालन करते हुए हम अपने चुनाव को मुकाम तक पहुँचाएंगे और हम हैट्रिक बनाएंगे और 5 लाख मतों से हम प्रत्येक लोकसभा को जीतेंगे। भट्ट जी, पिछले अगर हम कुछ समय पर गौर करें तो हम देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, बीजेपी के परिवार में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी का कुनबा कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। आज भी हमने देखा है, इससे पहले भी हमने देखा है, तमाम ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये आंकड़ा अगर हाल फिलहाल पर हम गौर करें तो कितने लोगों को आपने शामिल कर लिया है और भी दलों के क्या नेता बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? देखिए, लगभग 12,000 से ऊपर की संख्या आज की तारीख में हो चुकी है और ये प्रभाव है माननीय देश के मूर्धन्य प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के कार्यों का। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के जो कार्य हैं उनसे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों पर भी दबाव है जनता का, क्योंकि किसी भी सभा में कोई मोदी जी के खिलाफ सुनने को राजी नहीं है, ना पुष्कर धामी जी के खिलाफ बोल सकते। तो मैं मानता हूँ कि बड़ी संख्या में जन दबाव जब जनप्रतिनिधि होता है तो अच्छे लोग जो दलों के अंदर है, जो जिनको लगता है कि देश के विकास की मुख्य धारा में मुझे भी सहयोगी बनना है, ऐसे लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं और हम सब लोगों को ला रहे हैं। और मैंने कहा मतदान से एक दिन पहले तक
जितने लोग आएंगे हम सबको पार्टी में सम्मिलित करेंगे। भट्ट जी, अंत में चलते चलते बस एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे। पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को आप क्या कहेंगे, क्योंकि आचार संहिता जो है वो लागू हो चुकी है और आप लगातार ये दावे कर रहे हैं कि भारी बहुमत से आप लोग जीतने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि हम लोग निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन उसको मानते हुए और जिस पद्धति से हम आगे लगातार अपना चुनाव को जीतते आए हैं, आज बूथ पर हमको मत प्रतिशत बढ़ाना है। हमारे सभी कार्यकर्ता मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए समाज के हर वर्ग को, युवा को, महिला को, हर जाति वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ें। और हमने ये भी कहा है कि अनेकों लोग हैं जो पिछली बार दूसरे दलों के एजेंट के रूप में बूथ पर काम कर रहे थे, वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे संपर्क करिए। और ऐसे बूथ जिन बूथों पर 95% से अधिक मतदान भारतीय जनता पार्टी पक्ष में होगा, ऐसे बूथ के अध्यक्षों को भी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी भविष्य में करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अब चुनावी मैदान में बीजेपी के तमाम पार्टी कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं। और ऐसे में जो बीजेपी दावे कर रही है, अब देखना होगा कि बीजेपी के ये जो लक्ष्य है ये आखिर कितना सफल हो पाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन राहुल के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून। लोकसभा